नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी रात में। एक ऐसी दुनिया में जहां हर अंधेरी रात अपने अंदर छुपाए बैठी है एक खौफनाक कहानी। आज की कहानी में आपको मिलने वाला है रहस्य, डर, भूतिया घटनाएं और एक ऐसा राज जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सोने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। तो अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए एक डरावने सफर के लिए। कहानी शुरू होने से पहले डरावनी रात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी नई डरावनी कहानियां आपसे कभी मिस न हो। तो चलिए अंधेरे की उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर आवाज के पीछे छुपा है एक रहस्य और हर रात के पीछे छुपी है एक डरावनी रात। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान खड़ा था। मकान इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं और छत के कई हिस्सों से पेड़ पौधों की जड़ें बाहर निकल आई थीं। गांव के लोग उस मकान को काली हवेली के नाम से जानते थे। दिन के समय भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सबसे डरावनी बात हवेली नहीं थी, डरावनी बात थी उसका एक दरवाजा। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक लकड़ी का दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। कहा जाता था कि वह दरवाजा हर रात ठीक 3 बजे अपने आप खुलता था और जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वह दोबारा कभी वापस नहीं आया। अमावस्या गांव में वापसी। अर्जुन लगभग 10 साल बाद अपने गांव वापस आया था। उसके पिता की मृत्यु के बाद गांव की जमीन और पुराना घर देखने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई थी। अर्जुन पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव पहुंचते ही उसे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आने लगी। लेकिन शाम को चाय की दुकान पर बैठे कुछ बुजुर्गों ने जब काली हवेली का नाम लिया तो अर्जुन को अचानक अपनी बचपन की एक घटना याद आ गई। करीब 10 साल पहले उसने उस हवेली की दूसरी मंजिल पर किसी लड़की को खिड़की के पास खड़े देखा था। उस समय उसने सोचा था कि वो उसकी कल्पना होगी, लेकिन अब उसे वही हवेली फिर से दिखाई दे रही थी। चांदनी रात में हवेली बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी, काली, खामोश और डरावनी। हवेली का रहस्य। अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग हरिनाथ से हवेली के बारे में पूछा। हरिनाथ कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने बताया कि लगभग 30 साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी, मीरा। मीरा बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा परिवार घर के अंदर फंस गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि परिवार के बाकी लोगों की लाशें तो मिल गईं। मीरा की लाश कभी नहीं मिली। आग के बाद हवेली को बंद कर दिया गया। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने रात में हवेली की दूसरी मंजिल से लड़की के रोने की आवाज सुननी शुरू कर दी। फिर एक रात एक आदमी ने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की। सुबह उसका शव हवेली के बाहर मिला। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। इसके बाद लोगों ने हवेली से दूरी बना ली। 3 रात 3 बजे। अर्जुन इन बातों को सुनकर हंस पड़ा। उसने तय किया कि वह खुद उस हवेली में जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। उस रात लगभग 11 बजे वह टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ निकल गया। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया। ची! दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर धूल और पुराने लकड़ी के सामान की गंध थी। फर्श पर जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। अर्जुन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। पदचिह्न रहस्यमय कदम। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन रुक गया। उसने टॉर्च ऊपर की तरफ की। सीढ़ियां खाली थीं। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई। ठक ठक ठक। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। अर्जुन ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, पतला शरीर और सफेद कपड़े। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ की। परछाई गायब हो चुकी थी।
दूसरी मंजिल। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में वही पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लटका था, लेकिन ताले के नीचे ताज़ा लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। 3 बजे से पहले मत खोलना। अर्जुन हैरान रह गया। उसने मोबाइल में समय देखा। रात के 2:17। अभी लगभग 43 मिनट बाकी थे। सेल फोन मोबाइल की अजीब हरकत। अर्जुन ने दरवाजे की तस्वीर खींचने के लिए मोबाइल निकाला। जैसे ही उसने फोटो ली, मोबाइल की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हो गई। फिर स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी। वह तस्वीर उसी गलियारे की थी, लेकिन तस्वीर में अर्जुन अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने दोबारा मोबाइल की तरफ देखा। तस्वीर गायब थी। अब उसकी जगह सिर्फ एक शब्द लिखा था, भागो। अमावस्या बंद हवेली में आवाज। अर्जुन पहली बार सच में डर गया। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में बैठकर रो रहा हो। अर्जुन नीचे जाने लगा, लेकिन सीढ़ियों के बीच पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। फिर उसके पीछे से आवाज आई, अर्जुन। वह जम गया। किसी ने उसका नाम लिया था। अर्जुन ने धीरे से पीछे देखा। गलियारा खाली था। फिर वही आवाज आई, अर्जुन, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। वो उसी बंद कमरे के अंदर से आ रही थी। 2 दरवाजे के पीछे कौन था? अर्जुन वापस दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे को छुआ। दरवाजा बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक अंदर से 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन पीछे हट गया। फिर अंदर से आवाज आई, मैं बहुत सालों से यहाँ बंद हूँ। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज आई, मीरा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। यही वह लड़की थी जिसकी लाश कभी नहीं मिली थी। 3:00 रात के 2:59। अर्जुन ने मोबाइल में समय देखा। रात के 2:59। ठीक 1 मिनट बाकी था। अंदर से लगातार रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद मीरा की आत्मा सच में कमरे में कैद है। उसे बाहर निकालना चाहिए। लेकिन तभी उसे हरिनाथ की बात याद आई, जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वापस नहीं आया। घड़ी में 3 बज गए। रात के 3 बजे अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा गलियारे में दौड़ने लगी और उसी समय दरवाजे का ताला अपने आप जमीन पर गिर गया। छन्नन। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। भूत अंदर का कमरा। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। कमरे में पुराना सामान पड़ा था। एक टूटी हुई मेज, पुरानी कुर्सी, दीवार पर जली हुई तस्वीरें और कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना। अचानक आईने में अर्जुन को एक लड़की दिखाई दी। वो उसके पीछे खड़ी थी। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर आईने की तरफ देखा, लड़की अभी भी वहाँ थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। 30 साल पुराना सच। अचानक कमरे की दीवारों पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे किसी फिल्म की तरह। अर्जुन ने देखा, 30 साल पहले इसी कमरे में मीरा को किसी ने बंद किया था। हवेली में आग उसके पिता ने खुद लगाई थी। वो अपने परिवार को मारना चाहता था ताकि उनकी जमीन पर कब्जा कर सके, लेकिन मीरा उस कमरे में छिप गई थी। आग फैलती गई। मीरा दरवाजा पीटती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आखिरकार आग ने पूरा कमरा घेर लिया। मीरा वहीं मर गई। उसकी आत्मा उसी कमरे में कैद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आत्मा का असली मकसद, मीरा की आत्मा लोगों को मारना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ अपना सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। लेकिन जो लोग कमरे में आते थे, वे डरकर भागने की कोशिश करते थे और हवेली की आत्मा उन्हें रोक देती थी।
अर्जुन को अचानक कमरे के एक कोने में लकड़ी का पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक पर राख जमी हुई थी। उसने संदूक खोला। अंदर पुराने कागज और एक डायरी थी। डायरी मीरा के पिता की थी। उसने पूरे अपराध का सच लिखा था। अर्जुन ने डायरी उठाई। उसी समय कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। भूत मीरा सामने आई। आईने के अंदर दिखाई दे रही लड़की अब आईने से बाहर निकल रही थी। पहले उसके बाल बाहर आए, फिर उसका चेहरा, फिर पूरा शरीर। वो अर्जुन के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला पानी बह रहा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। मीरा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ डायरी की तरफ इशारा किया। अर्जुन समझ गया, उसे मीरा का सच गांव वालों तक पहुंचाना था। हवेली से बाहर अचानक दरवाजा खुल गया। अर्जुन डायरी लेकर भागा। सीढ़ियां उतरते समय उसके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। वो पीछे नहीं मुड़ा। वो पूरी ताकत से दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। बाहर पहुंचते ही हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की में मीरा दिखाई दी। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं, बल्कि शांति थी। फिर खिड़की अपने आप बंद हो गई। सूर्यास्त अगली सुबह अर्जुन ने पूरी डायरी गांव के बुजुर्गों के सामने रख दी। डायरी में लिखा सच पढ़कर सभी हैरान रह गए। मीरा की मौत हादसा नहीं थी, वो एक हत्या थी। गांव वालों ने पुलिस की मदद से पुराने रिकॉर्ड दोबारा खंगाले। कई साल पुराने मामले के बारे में सच्चाई सामने आई। मीरा के परिवार की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी। उसके पिता ने अपने अपराध को छिपाने के लिए हवेली में आग लगाई थी, लेकिन मीरा की आत्मा ने इतने वर्षों तक उस राज को दबने नहीं दिया। अमावस्या आखिरी रात अर्जुन गांव छोड़कर शहर वापस जाने लगा। रात को बस में बैठते समय उसने आखिरी बार काली हवेली की तरफ देखा। हवेली अब भी अंधेरे में खड़ी थी, लेकिन दूसरी मंजिल की खिड़की में एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने मोबाइल निकाला और उस रोशनी की तस्वीर खींची। तस्वीर में खिड़की के पास मीरा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं थी। वह शांत थी और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। अर्जुन ने तस्वीर को जूम किया। कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अब मैं आजाद हूँ। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने मोबाइल बंद किया, लेकिन तभी बस की खिड़की पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। ठक ठक ठक। अर्जुन ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। फिर उसके मोबाइल पर एक आखिरी मैसेज आया, अगली रात किसकी होगी। अर्जुन के हाथ से मोबाइल गिर गया और उसी पल बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक धीमी आवाज सुनाई दी, डरावनी रात अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी डरावनी रात की एक और खौफनाक कहानी। अगर इस कहानी ने आपको डराया, रोमांचित किया या सोचने पर मजबूर कर दिया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो डरावनी रात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी डरावनी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। और हाँ, आज रात अगर अचानक आपके कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है बाहर कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज आपका इंतजार कर रही हो जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, रात जितनी शांत होती है,